स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए। ये कश्मीर की वो बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छोटे छोटे बच्चों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया है। आप एक बार इनसे खुद ही सुनिए कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बहादुरी का परचम दिया है। मेरा नाम रुबीना है। हम यहाँ ऊपर रहते हैं, यहाँ से घोड़े जाते हैं ऊपर। तो उस दिन क्या हमने आधा रास्ते में पापा के साथ ही बेड के साथ, तो वहाँ से टूरिस्ट ने बोला थोड़ा हमारी मदद करो। मैं वहाँ से ऊपर गई, हमने रोड तक उसको लिए साथ में। उसने बोला थोड़ा ऊपर चलो। फिर मैंने गेट तक उसको लिया, अंदर लिए, गेट से अंदर लिए। मैं वापस थोड़ा अंदर बाहर आई तो गोली की आवाज़ आ रही थी। टूरिस्ट भाग रहा था, अब बोलते थे मदद करो मदद करो। तो फिर मैंने बच्चे को लाए, 2-3 बच्चे थे, उनको लाए नीचे तक, फिर घर तक लाए, उनको पानी वानी दिया। फिर हमने एम्बुलेंस में डाला और टूरिस्ट बहुत सारा ला के हमने नीचे एम्बुलेंस में मदद की। जो हमारी एक बहन है, तो उसका पैर को फ्रैक्चर आ गया था ऊपर ही, तो उसने बच्चे 2-3 इकट्ठे हमने गोदी में कंधे ऊपर लेकर आए थे। तो हमने पानी वानी दिया, फिर उन नीचे एम्बुलेंस में डाला। तो वो टूरिस्ट बोल रहे थे हमारे बच्चों को बचाओ। हमने अपनी जान का नहीं सोचा, हमने पहले उनकी जान का सोचा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़की हमने ला के नीचे एम्बुलेंस में भेजा। ये जो घर है ये लास्ट घर है नजदीक भाईसरन का? हाँ जी, लास्ट घर यही है। तो यही से क्या भाईसरन जाते हैं? हाँ, यही रास्ता, ये मेन से सबसे अच्छा यही रास्ता है। हाँ तो जी। वो कितने टूरिस्ट थे और कहाँ के थे? कौन जो मेरे साथ है? जी, जी। वो चेन्नई के दो कपल एक था। हाँ जी। तो वापस आपने कितने मतलब टूरिस्ट को रेस्क्यू किया? हमने पहले 2 बच्चों को लाया, कंधे पर लाया, गोदी में लाया, कट्ठे 2 लाए हमने, 2 बहन ने लाया। तो हमने यहाँ तक लाए, फिर उनके मम्मी पापा लाया। बहुत लोग बोलते थे हमारी मदद करो मदद करो। हाँ जी। तो जब वो आपके घर के नजदीक पहुंचे तो फिर आपने क्या उनको? हमने पानी दिया, फिर गाड़ी में बैठाया, नीचे एम्बुलेंस में बैठा गए। तो फिर हम आगे ऊपर, फिर 2-3 चक्कर लगाए हमने ऊपर तक। हाँ जी। तो मतलब फायरिंग की आवाज आपने सुनी? हाँ, सुनी, 1-2 तो मैंने सुनी है। मैं गेट से बाहर थी। हाँ तो जी। आप क्या यहाँ पर खुद क्या काम कर रही है आप? मैं खरगोश का काम करती हूँ। यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं ऊपर, मैं खरगोश का फोटो ले जाती हूँ। आप पैसे कमाते थे खरगोश की वजह से, अब जो है कार? हाँ, आज तो बहुत खत्म हो गया कार। अभी हम क्या करेंगे? बहुत टूरिस्ट आ रहा था, अभी तो पूरा खत्म हो गया। हमारा कुछ धंधा ही नहीं है अभी, हमारा कुछ काम ही नहीं है अभी। तो मतलब क्या कैसा देख रहे हैं आप? ये अटैक हुआ, क्या ये गलत हुआ? बहुत गलत आया। हमारा गरीबों लोगों का यही था, धंधा पानी यही था। टूरिस्ट आ रहा था, कोई 10 तो 20 तो 30 देते थे हमें खरगोशों का। तो अभी हमारा पूरा काम खत्म हो गया। अभी हम कहाँ जाएंगे? कुछ काम नहीं है, हम क्या लड़की क्या काम करेंगे? पापा बीमार है, हम कुछ काम नहीं कर सकते। हम लड़की कहाँ जाएंगे काम करेंगे? हाँ जी। जी, आप अपना नाम बताओ, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन? मेरा नाम मुमताज़ अख्तर है। उस दिन ऊपर गोलियां जब चली थी, बहुत सारे लोग भाग के आ रहे थे इस रास्ते पे। बहुत सारे, किसी के कोई गिर के आ रहा था, कोई उठ के आ रहा था, किसी के पाँव में ना जूता था ना कुछ था। जिस 22 अप्रैल को जो खून की गोलियां बरसाई गई, इस पे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये एक इंसानियत का कत्ल, ना ही मुस्लिम का ना ही हिंदू का, एक इंसानियत का कत्ल है। फिर हमने बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हेल्प की, उनको पानी पिलाया, किसी को उठा के नीचे मार्केट में लिया, एम्बुलेंस में बिठाया गया। बहुत सारे लोगों की हमने हेल्प की। तो वो टूरिस्ट उस टाइम क्या बता रहे थे? वो उस टाइम रो रहे थे, डरे हुए थे, सिर्फ बोल रहे थे भागो भागो बस। तो आपने उनकी कैसे हेल्प की? हमने कुछ को पानी पिलाया, कुछ को उठा के नीचे हेल्प की, उनकी नीचे उठा के एम्बुलेंस में डाला। तो आपने देखा आपके पैर में भी चोट आई है कि ये हाँ कैसे? जी, ये उससे पहले आई हुई थी। उस दिन पता नहीं चला कि चोट है या नहीं है। उस दिन हम ऐसे ही ऊपर दौड़ गए थे। क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, हमने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। तो डर नहीं लगा? नहीं, हम टूरिस्ट को बचाने, हम टूरिस्ट को ना बचाते फिर कौन बचाता? उनकी हेल्प करनी चाहिए, हर किसी इंसान की हेल्प करनी चाहिए। जब वो यहाँ पर पहुंचे फिर आपने उनको कैसे पानी वानी दिया? हमने यहाँ पे उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाया, पानी वानी पिलाया, फिर यहाँ से नीचे उठा के कुछ एक बच्चों को भी उठा के नीचे एम्बुलेंस में डाला। तो खासकर वो कैसे, मतलब टूरिस्ट में बच्चे बूढ़े कौन कौन थे? बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सब लोग थे। सब लोग डर गए थे उस टाइम। कितना आप रोजगार कमाते थे वहाँ पर भाईसरन में, अब जो ठप हो गया तो कितना? अब बहुत मुश्किल हो गया, सब टूरिस्ट नहीं आएंगे अब डर से। ये डर आएंगे कश्मीर के, अब डर से कोई भी नहीं आएगा और हमारा नहीं रोजगार चलेगा।